जहां एक तरफ दुनिया के साथ साथ श्रीलंका का कहर टूटा है पाकिस्तान के ऊपर और जिस चीज से पाकिस्तान डर रहा था वही साबित हो गया है। पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर बहुत ज्यादा भड़क उठी है दुनिया, तो वहीं सीधी चोट हुई है सबसे कमजोर कड़ी पर पाकिस्तान के। वैसे इसकी उम्मीद हम लोग कर ही रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, पर वहीं दूसरी तरफ भारत के सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का माखौल उड़ाने वाले चीन के साथ भी बड़ी घटना घटी थी जिसे चीन ने छुपाया। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था सियालकोट में जो कुछ भी हुआ, श्रीलंकाई नागरिक जो फैक्ट्री मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे उनके साथ उसका असर तो दिखना ही था। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही ये मामला सामने आया कि श्रीलंका के नागरिक को सरेआम भीड़ ने शिकार बना लिया, वैसे ही प्रधानमंत्री इमरान खान तुरंत कदम उठाने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके पूंछ में आग लग गई हो। 130 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तुरंत श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से बातचीत की और उसके बाद यहाँ तक कहना शुरू कर दिया ट्वीट के जरिए कि पाकिस्तान में भारी गुस्सा है, पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, और उस व्यक्ति को भी इस्लामाबाद बुलाकर पुरस्कार दे दिया जिसने कुमारा को बचाने की कोशिश की थी। अब एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये फुर्ती इसलिए दिखलाई थी कि उसे एहसास था कि इस घटना से पाकिस्तान के लिए आगे चलकर कौन सी बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अब श्रीलंका के मिनिस्टर ने सबसे बड़ी मांग दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल हाल के दिनों में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था कि मुसलमान बच्चे हैं, गुस्सा आ जाता है, धर्म की बात होती है तो ऐसा हो जाता है, बस काम हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे चल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर अब श्रीलंका के मंत्री बहुत गुस्से में है पाकिस्तान के मंत्री के इन बयान से, और उन्होंने सीधे ये मांग करनी शुरू कर दी है कि आप तुरंत माफी मांगो। आपने जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही घिनौना है। इस बयान से ये साबित होता है कि आप अपने देश में किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रीलंका ने जहां ये कहा है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर को मांगनी होगी माफी, तो वहीं दूसरी तरफ असर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल अब एशियाई मूल के लोग पाकिस्तान के किसी भी कंपनी में आने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए ये अपना सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं कि ऐसे हालातों में हम पाकिस्तान में कैसे काम कर सकते हैं। प्रियंका कुमारा की हत्या से सियालकोट के कारोबारियों में भी चिंता बढ़ गई है, और आपको बता दें सियालकोट जो है वो मुख्य शहर है, पाकिस्तान के कमाई का जरिया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था और राजकोष की हालत है, ऐसे में अब जो दक्षिण एशियाई एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान में आकर काम करने से इनकार कर रहे हैं और इसका असर देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी खास बैठक बुला ली है जीएसपी को लेकर, जिसे देखकर यही लग रहा है कि अब या तब जीएसपी की श्रेणी से पाकिस्तान बाहर होगा। खैर, अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी जो हमारे दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ तो बड़ा माहौल मचाया था चीन ने इस नाजुक मौके पर भी जिस तरह का बयान दिया वो बहुत ही गंदा था। ग्लोबल टाइम्स ने ये कह दिया कि यहाँ पर मानवीय भूल है और भारत की सेना अनुशासन में नहीं रहती है, उसी का परिणाम है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि चीन ने ये भी कह दिया कि ये चीज दिखला रही है कि भारतीय सेना कितनी तैयार है। भारतीय सेना तो चीन के साथ जंग बड़े ही आराम से हार जाएगी, यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी ग्लोबल टाइम्स ने। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जो बयान कर रही है कि चीन के साथ क्या हो रहा है और चीन के साथ क्या हुआ है। दरअसल चीन ने 24
ब्लैक हॉक खरीदा था अमेरिका से और ये ब्लैक हॉक करीब 1984-1985 के दौरान खरीदा गया था और उस वक्त तक चीन पूरी तरीके से बदनाम हो गया था, खास करके इस हिमालय वाले क्षेत्र में। हिमालय वाले क्षेत्र में ज्यादातर देश उसे अपने दुश्मन के तौर पर भी देखने लगे, जैसे कि तिब्बत का अधिग्रहण किया। अब तिब्बत को विद्रोह से रोकने के लिए चीन अपनी सेना की तैनाती करता था और अभी भी बड़ी संख्या में करता है। हजारों की तैनाती तिब्बत से लगते बॉर्डर पर चीन करता है ताकि हिमालय के क्षेत्र में सुरक्षा बना सके, तो वहीं तिब्बत में किसी भी तरह के विद्रोह होने से रोक सके। 150 मिलियन डॉलर की डील की थी 24 ब्लैक हॉक के लिए और ये सबसे बड़ा चीनी खरीद था उस समय और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था तिब्बत में, खास तौर पर किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये रेगुलर फ्लाई होते थे, रेगुलर यहाँ से उड़ते थे, आते थे, जाते थे। पर इसी क्रम में एक चीनी जनरल और कई सारे और आर्मी के अफसर एक साथ मारे गए एक ही महीने में। जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि S-70 ब्लैक हॉक जो 24 खरीदा था चीन ने, उनमें से एक यही क्रैश कर गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल झांग डेफू और डिप्टी कमांडर PLA के चेंगडू मिलिट्री रीजन के मारे गए। पर चीन ने इसकी आवाज निकलने नहीं दी। चीन ने बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया और इस घटना को छिपा लिया। इस घटना को इतना ज्यादा छिपा लिया कि जो लोग मारे गए थे उनके परिजन लगातार चीन से मांग करने लगे। वो असंतुष्ट हो गए कि हमारे लोगों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी जा रही है। फिर मामला यही नहीं रुका, फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 13 मिलिट्री के लोग मारे गए, जिसमें सीनियर ऑफिसर भी थे और वायुसेना के प्रमुख लोग भी थे। लेकिन इसे लेकर भी चीन ने कोई खुलासा नहीं होने दिया। चीन ने उस वक्त ये कहा कि मौसम हो सकता है, पर कहा यह गया कि जैसे ही ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करा इन्होंने, वैसे ही ये आसमान में अपनी न्यूनतम ऊंचाई से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए और धड़ाम से आकर जमीन में गिर गए। इस तरह की कई घटनाएं चीन में हुई हैं, लेकिन चीन और भारत में अंतर यही है कि जहां चीन ने इन घटनाओं को दबाया तो वहीं भारत ने इन घटनाओं को दबाया नहीं, बल्कि CDS बिपिन रावत के निधन पर तमिलनाडु के आम लोगों ने जो किया वो देखने लायक था। आम लोगों ने वीरता को नमन करते हुए रास्ते में फूल बरसाए, लंबी कतारें लोगों की खड़ी रही। जो लोग ये कहते हैं कि तमिलनाडु में कई ऐसे गुट हैं जो ये चाहते हैं कि तमिलनाडु भारत से अलग हो जाए, उन्हें ये नजारा जरूर देखना चाहिए कि भारत के CDS के लिए कैसे पूरा भारत एकजुट है और कैसे आम लोग उनके वीरता को नमन कर रहे हैं। हम चीन की तरह नहीं हैं जो बातों को छुपाते हैं और चीन भारत के इस दुर्घटना को अपने लिए एक मौका पाकर भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, यानी इस घटना को भी युद्ध नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? पाकिस्तान पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।